Hello learners, welcome back for the new video. In this video, we will be discussing about the multiple choice questions on environmental engineering or wastewater engineering. So let's start. First question. Dash is a network of pipes, pumping station and appurtenances that convey sewage from its point of origin to a point of treatment and disposal. तो क्या पूछा पूछा गया है इसमें इधर ये क्वेश्चन में ऐसा कौन सी सिस्टम है जो सिस्टम में नेटवर्क्स ऑफ पाइप्स रहते हैं, पंपिंग स्टेशन रहता, अदर अपर्टेंसेस रहते हैं और अ, वो जो सिस्टम है वो सिस्टम सीवेज कन्वे करती है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इट्स ओरिजिन है जहाँ से वो जनरेट हो रहा है टू द पॉइंट ऑफ ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल, जहाँ पे ट्रीटमेंट कर देना है या फिर यहाँ पे डिस्पोज करना है, तो उस सिस्टम को क्या कहा जाता है। ऑन वन लिखते हैं। वाटर सप्लाई सिस्टम नहीं, वाटर सप्लाई सिस्टम जो रॉ वाटर या फिर रिवर में का वाटर को कलेक्ट करके ट्रीट करके कंज्यूमर्स तक हमारे तक क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है, तो वो उसे वाटर सप्लाई सिस्टम कहा जाता है। वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम में वाटर को ट्रीट कर किया जाता है। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम में वेस्ट वाटर का ट्रीटमेंट होता है। देन सीवरेज सिस्टम, तो इसका आंसर जो है वो सीवरेज सिस्टम है, डी। सीवरेज सिस्टम इज a network of pipes, pumping station and appurtenances that convey sewage from its point of origin to a point of treatment and disposal। अगर ट्रीटमेंट होगा तो ट्रीटमेंट प्लांट तक कन्वे किया था और उसके बाद में डिस्पोज किया था। अगर ट्रीटमेंट प्लांट नहीं था तो डायरेक्टली डिस्पोज किया जाता है। देन second, dash is the sewage obtained from the lavatory basin, urinals, and water closet of residential building, office building, theaters, and other institute। कौन सा सीवेज जो है वो ओरिजिनेट होता है या जनरेट होता है लेवोरेटरी बेसिन, यूरिनल्स एंड वाटर क्लोजेट से। कहा कि रेसिडेंशियल बिल्डिंग, ऑफिस बिल्डिंग और थिएटर्स और अदर इंस्टीट्यूशन का ऑप्शन देखें। इंडस्ट्रियल सीवेज नहीं, इंडस्ट्रियल सीवेज यानी तो वेस्ट वाटर जो इंडस्ट्री से जनरेट होता है उसे इंडस्ट्रियल सीवेज कहा जाता है। डोमेस्टिक सीवेज यानी जो वेस्ट वाटर घर से जनरेट होता है उसे डोमेस्टिक सीवेज कहा जाता है। और जो देन वेस्ट वाटर जो है वो जनरल टर्म है। वेस्ट वाटर में इंडस्ट्रियल सीवेज भी आएंगे, डोमेस्टिक सीवेज भी आएगा, एग्रीकल्चर वेस्ट वाटर भी आएंगे, इसलिए वेस्ट वाटर जो है वो जनरल टर्म है इसलिए। और इधर हमें स्पेसिफिक पूछा गया कि स्पेसिफिक क्या पूछा गया कि जो वाटर लेबोरेटरी बेसिन, यूरिनल्स, वाटर प्रोजेक्ट से आता है ना। उसके बाद थर्ड और फोर्थ ऑप्शन है एग्रीकल्चर वेस्ट वाटर। एग्रीकल्चर वेस्ट वाटर तो पॉसिबल नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं मेंशन नहीं किया गया, तो ऑप्शन बी जो वो करेक्ट है डोमेस्टिक सीवेज। क्योंकि जो डोमेस्टिक सीवेज है ना, जो ह्यूमन बींग्स डे टू डे लाइफ में एक्टिविटी करते हैं उस एक्टिविटी की वजह से जो वाटर जनरेट होता है वो वाटर को उस वाटर को कहा जाता है डोमेस्टिक सीवेज। तो ऑप्शन बी जो है वो ऑप्शन बी बराबर। Then a pipe carrying sewage or waste water is called। जो पाइप में सीवर ट्रांसपोर्ट किया जाता है, कन्वे किया जाता है, वो पाइप को क्या कहते हैं देखना। सॉइल पाइप नहीं, सॉइल पाइप जो है सॉइल पाइप में नाइट सॉइल कलेक्ट की ट्रांसपोर्ट की जाती है, कन्वे की जाती है। इन सीवर, सीवर आंसर बराबर है पाइप कैरिंग सीवेज और वेस्ट वाटर इज कॉल्ड एज सीवर। नेक्स्ट वेंट पाइप, वेस्ट पाइप, वेंट पाइप और वेस्ट पाइप दोनों एक ही, ये भी आंसर में ऑप्शन बी जो ऑप्शन बी बराबर है हमारा। देन MCQs 4 in dash waste such as night soil, garbage, sewage, and stormwater are collected separately in a vessel or deposited in a pool or pit and then removed periodically at least once in a 24 hours। ठीक है। इसी कौन सी सिस्टम है जो सिस्टम में नाइट सॉइल, गार्बेज और सलेज जो है का सेपरेट कलेक्ट किया था और सेपरेट ही उसको डिस्पोज किया जाता है पीरियडिकली, या फिर दिन में एक बार या फिर 2 दिन में एक बार, जैसे उसकी क्लीनिंग पीरियड रहेगा उस हिसाब से जो वेस्ट और वेस्ट को डिस्पोज किया था। तो ये कौन सी सिस्टम में होता है। फर्स्ट ऑप्शन है कंजर्वेंसी सिस्टम बराबर है। कंजर्वेंसी सिस्टम में ही सभी प्रकार के वेस्ट अलग कलेक्ट करके डिस्पोज किया जाता है। देन वाटर कैरेज सिस्टम में, वाटर कैरेज सिस्टम में मिक्स किया था और वाटर के थ्रू जो सीवेज और सीवेज कैरी किया जाता है, तो वाटर कैरेज सिस्टम में ऑप्शन ए बराबर है। देन बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी तो आंसर हो नहीं सकता। ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव नहीं, आपको आंसर हमें मिल चुका है, ए आंसर है कंजर्वेंसी सिस्टम। देन नेक्स्ट, in a dash, the collection, conveyance, and the disposal of waste are carried out with the help of water। जैसे कि कौन सी सीवरेज सिस्टम में जो वेस्ट का कलेक्शन है, सीवेज का जो कलेक्शन है वो विद द हेल्प ऑफ वाटर किया जाता है। जैसे पिछले एमसीक्यूज में बताया मैंने आपको कि वाटर कैरेज सिस्टम में जो सीवेज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जो ट्रांसपोर्ट किया था वो विद द हेल्प ऑफ वाटर किया जाता है। कंजर्वेशन सिस्टम में तो सब सेपरेट कलेक्ट करते हैं। बोथ ए एंड बी ऑप्शन बी में, डी ऑप्शन बी में, ऑप्शन बी क्या है बराबर है वाटर कैरेज सिस्टम। देन
In sewage should flow with velocity dash than the self cleansing velocity. सीवेज की वेलोसिटी और सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी का रिलेशन पूछा है इधर। तो सीवेज की वेलोसिटी जो है वो सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए सर? ग्रेटर बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। अब पहले बता दो सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी क्या रहेगी। सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी है ना सीवेज की ऐसी वेलोसिटी या फिर ऐसी वेलोसिटी सीवेज में फ्लो होने वाला कि जो सीवेज में जो सस्पेंडेड सॉलिड्स है अदर पार्टिकल्स ऑफ पार्टिकल डिपॉजिट ना हो सीवर के बेड में और सीवर के बॉटम में वो पार्टिकल डिपॉजिट ना हो, वाटर की वेलोसिटी से वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ हो सके, फ्लो हो सके, एक जगह डिपॉजिट ना हो, वो वेलोसिटी क्या कहेंगे? सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी। तो सीवेज की जो वेलोसिटी चाहिए हमें वो हमेशा सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी के बराबर चाहिए या फिर उससे ज़्यादा चाहिए। तो इधर बराबर तो ऑप्शन नहीं, इक्वल टू का तो ऑप्शन नहीं, उसका ऑप्शन है इधर ग्रेटर देन जो ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी बराबर ग्रेटर देन द सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी। देन when two separate sewer lines are laid for carrying sanitary sewage and storm water, then it is called। जब दो सेपरेट सीवर्स लेड की जाती है सीवरेज सिस्टम में, जब अगर दो सेपरेट सीवर्स अगर यूज किए गए, एक सीवर सीवेज के कलेक्ट करने के लिए, एक सीवर स्ट्रॉन्ग वाटर रेन वाटर कलेक्ट करने के लिए, उस सिस्टम क्या क्या रहता है? कंबाइंड सिस्टम। कंबाइंड सिस्टम में क्या, जैसे नाम ही है कंबाइंड है, दोनों सीवेज और स्टॉर्म वाटर को एक ही कंबाइन करके एक ही सीवर में कलेक्ट किया था, इसलिए कंबाइन सिस्टम नहीं, सेपरेट सिस्टम आंसर बराबर। सेपरेट सिस्टम में ही ये दोनों सिस्टम दो अलग अलग पाइप्स क्या की जाती है, यूज की जाती है। पार्शियली कंबाइन सिस्टम में भी एक ही पाइप यूज किया जाता है, लेकिन नन ऑफ द वो तो आंसर नहीं हो सकता क्योंकि हमें आंसर मिल चुका है ऑप्शन बी इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, ओनली वन सेट ऑफ अंडरग्राउंड सीवर इज लेड देन द सिस्टम इज कॉल्ड। जब एक ही अगर सीवर एक ही अंडरग्राउंड सीवर है, एक ही सीवर अगर लेड किए गई तो उस सीवरेज सिस्टम को क्या लिखा जाता है? कंबाइंड सिस्टम, सेपरेट सिस्टम, पार्शियली कंबाइंड सिस्टम, बोथ ए एंड सी। इसका ऑप्शन जो है कंबाइंड सिस्टम तो है नहीं, कंबाइंड सिस्टम सॉरी कंबाइंड सिस्टम है इसका ऑप्शन, क्योंकि कंबाइंड सिस्टम में एक ही सीवर यूज किए थे, सेपरेट सिस्टम में दो यूज किए थे, इसलिए सेपरेट सिस्टम तो नहीं है आंसर। पार्शियली कंबाइंड सिस्टम में दो अलग एक ही सीवर यूज किया थी, यानी कि ऑप्शन ए और ऑप्शन सी क्या बराबर है ना, ऑप्शन डी जो रहेगा वो बराबर है ना, बोथ ए एंड सी, ऑप्शन डी। देन क्वेश्चन 9, डैश इज अ सीवर रिसीविंग डोमेस्टिक वेस्ट वाटर फ्रॉम द हाउस। हाउस सीवर जो रहती है, हाउस सबसे पहले घर में से जो सीवेज जनरेट होता है वो सीवेज कलेक्ट होता है हाउस सीवर में, और हाउस सीवर के बाद में जो वाटर सीवेज जो ट्रांसपोर्ट किया जाता है या फिर ट्रांसपोर्ट किया था वो सीवर को क्या बोलेंगे देखें। ब्रांच सीवर, सीवर में ब्रांच सीवर में लेटरल सीवर का जो है वो वाटर कलेक्ट किया जाता है, मेन सीवर में ब्रांच सीवर से वाटर कलेक्ट होता है, आउटफॉल सीवर में मेन सीवर से वाटर कलेक्ट होता है या फिर ट्रीटमेंट प्लांट से वाटर कलेक्ट होता है आउटफॉल सीवर में। तो इसका ऑप्शन है डी लेटरल सीवर। लेटरल सीवर में ही हाउस सीवर से जो कि सीवेज है वो सीवेज आता है लेटरल सीवर। लेटरल सीवर का ब्रांच सीवर में आता है, ब्रांच का ब्रांच सीवर भी सब मेंस बोलते हैं, ब्रांच सीवर के बाद मेंस में आता है, मेंस के बाद आउटफॉल में आता है। तो ये सीक्वेंस है उसका, ऑप्शन डी लेटरल सीवर बराबर है। देन सीवेज कंटेन्स इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स सच एज। सीवेज में कौन कौन से इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स है देखेंगे। सैंड, सैंड भी एक इनऑर्गेनिक पार्टिकल और सैंड सीवेज में प्रेजेंट रहता है, इसलिए ये ऑप्शन बराबर है। तो मेटल पार्टिकल्स, मेटल पार्टिकल्स भी इनऑर्गेनिक है, ये भी प्रेजेंट रहते हैं, ये ऑप्शन भी बराबर है। इनऑर्गेनिक गैसेस, गैसेस भी प्रेजेंट रहते हैं, गैसेस ऑर्गेनिक भी रह सकते हैं इनऑर्गेनिक भी रह सकते हैं, इसलिए सी ऑप्शन भी करेक्ट है। ऑप्शन डी जो है ऑल ऑफ द अबव बराबर है, ऑप्शन डी। देन मैक्सिमम आर्ली फ्लो क्या रहता है जब सीवेज डिजाइन करते, सीवरेज सिस्टम डिजाइन करते हैं या फिर सीवर डिजाइन करते हैं, तब मैक्सिमम आवर्ली फ्लो, मैक्सिमम डेली फ्लो फाइंड किया जाता है। तो मैक्सिमम आवर्ली फ्लो का जो फॉर्मूला है वो क्या है? 1.5 टाइम्स द मैक्सिमम डेली फ्लो बराबर है मैक्सिमम आवर्ली फ्लो क्या रहता है? 1.5 टाइम्स मैक्सिमम डेली फ्लो के 1.5 टाइम्स रहता है। फिर 3 टाइम्स द एवरेज डेली फ्लो, डेली फ्लो के 3 टाइम्स रहता है, हाँ बराबर है, एवरेज फ्लो के 3 टाइम्स रहता है। क्यों? क्योंकि एवरेज फ्लो के 3 टाइम्स रहता है, क्योंकि मैक्सिमम डेली फ्लो जो रहता है वो ट्वाइस रहता है एवरेज डेली फ्लो की। ठीक है, तो मैक्सिमम डेली फ्लो की अगर वैल्यू ट्वाइस द एवरेज डेली फ्लो करेंगे तो 1.5 इंटू 2 क्या हो जाएगा? 3 टाइम्स लेंगे, यानी कि ऑप्शन ए भी बराबर है, ऑप्शन बी भी बराबर है, यानी कि ऑप्शन ए और बी बराबर, बोथ ए एंड बी
बराबर आंसर रहेंगे ऑप्शन सी जो रहेंगे हमारा करेक्ट रहेंगे। देन रैशनल फार्मूला फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ वेट वेदर फ्लो इन मीटर क्यूब पर सेकंड इज गिवन बाय। रैशनल फार्मूला जो है किस रैशनल फार्मूला कौन सा फार्मूला है वो पूछा गया है वेट फॉर वेट फ्लो फाइंड करने के लिए। सी आई अपॉन 360, सी जो रहता है वो कोएफिशिएंट ऑफ रन ऑफ रहता है, आई जो रहता है रेनफॉल इंटेंसिटी, ए जो रहता है एरिया रहता है डिवाइड बाय 360, ये कन्वर्जन फैक्टर है। तो ऑप्शन ए जो है बराबर सी आई अपॉन 360, सी आई अपॉन 3600 नहीं बराबर 360 अपॉन सी आई ये भी बराबर नहीं है, 3600 अपॉन सी आई ये भी बराबर, ऑप्शन ए जो है बराबर है, करेक्ट ऑप्शन इज ए। देन क्वेश्चन 13 हाइड्रोलिक मीन रेडियस, हाइड्रोलिक मीन रेडियस क्या रहती है? हाइड्रोलिक मीन रेडियस इज द रेशियो ऑफ वेटेड एरिया अपॉन वेटेड पेरीमीटर। हाइड्रोलिक मीन रेडियस क्या रहती है? वेटेड एरिया और वेटेड पेरीमीटर का क्या रहता है? स्क्वायर रहता है, यानी ये ऑप्शन जो है बराबर है, सॉरी रेशियो रहता है वेटेड एरिया अपॉन वेटेड पेरीमीटर। देन वेटेड प्लस तो नहीं है, इन मल्टीप्लिकेशन भी नहीं है, और वेटेड पेरीमीटर अपॉन वेटेड एरिया भी नहीं है, वेटेड एरिया अपॉन वेटेड पेरीमीटर ध्यान में रखना। और आर का जो यूनिट रहता है इन टर्म्स ऑफ मीटर रहेगा या फिर सेंटीमीटर रहेगा या फिर एमएम रहेगा, ठीक है। इसलिए वेटेड एरिया अपॉन वेटेड पेरीमीटर ऑप्शन ए जो है ऑप्शन ए बराबर है। देन हाइड्रोलिक मीन रेडियस आर फॉर सीवर रनिंग हाफ फुल। अब पहले तो डेफिनेशन पूछी गई थी और फॉर्मूला पूछा गया था ऊपर के एमसीक्यूज में, ये एमसीक्यूज में हाइड्रोलिक मीन रेडियस पूछी गई है फॉर अ सीवर रनिंग हाफ फुल। हाफ फुल यानी ये सपोज सीवर एज्यूम करो है सर्कुलर, सर्कुलर तो आएंगे लेकिन फिर भी एज्यूम करो सर्कुलर है। अब रनिंग हाफ फुल है, जो सीवर है वो सिर्फ आधी ही फ्लो हो रही है, तो आधी फ्लो हो रही है तो हम फाइंड इसका पूछा गया आर की वैल्यू पूछी गई। आर का वैल्यू क्या हमें पता है? वेटेड एरिया अपॉन वेटेड पेरीमीटर। वेटेड एरिया कितना आएगा इसका? अब सीवर का जो एरिया रहेगा सर्कुलर है, तो सर्कुलर है तो पाई बाय 4 डी स्क्वायर ये एरिया हो गया उसका, पाई बाय 4 डी स्क्वायर। और इसका क्या है? हाफ है। क्यों हाफ? क्योंकि हाफ ही फ्लो होने वाली है, इसलिए वेटेड एरिया कितना रहने वाला है? हाफ ही एरिया वेट हुआ है, इसलिए पाई बाय 4 डी स्क्वायर का हाफ। और वेटेड पेरीमीटर भी हाफ ही रहने वाला है, क्योंकि हाफ ही जो सीवर है वो हाफ ही सीवर क्या होने वाली है? वेट होने वाली है। तो वो सीवेज जो है वो हाफ पेरीमीटर की कॉन्टेक्ट में रहेंगे, इसलिए और पेरीमीटर का फॉर्मूला है पाई डी, पेरीमीटर ऑफ सर्कल इज पाई डी, और इसका डिवाइडेड बाय 2। ये अगर सॉल्व करें तो आंसर आएगा पाई डी बाय 4 आंसर आने वाला है। पाई पाई कैंसिल होगा, 2 कैंसिल होगा, एक डी कैंसिल होगा, तो सिर्फ डी बाय 4 क्या आने वाला है? आंसर आने वाला है। तो आंसर देखते हैं क्या क्या आंसर है। टू टू डी बाय 3 नहीं, डी बाय 6 नहीं, 16 नहीं, डी बाय 4, सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। देन द ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज टेक्स प्लेस इन द absence of ऑक्सीजन। अगर सीवेज का ट्रीटमेंट अगर इन द absence ऑफ ऑक्सीजन करें तो वो ट्रीटमेंट सीवेज की ट्रीटमेंट को क्या कहेंगे? एरोबिक, एरोबिक तो नहीं कहेंगे, क्योंकि इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन रहेगा तो उसे एरोबिक कहा जाता है। एनारोबिक बराबर है, एनारोबिक ट्रीटमेंट बोलते हैं इन द absence ऑफ ऑक्सीजन लेंगे तो उसे हम एनारोबिक ट्रीटमेंट कहेंगे। देन फैकल्टेटिव, फैकल्टेटिव में बोथ विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन और विदाउट ऑक्सीजन जो प्रोसेस ट्रीटमेंट प्रोसेस होती है उसे हम फैकल्टेटिव ट्रीटमेंट कहते हैं। देन नन ऑफ द बोथ नहीं आंसर है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, द ड्रेनेज एरिया ऑफ वन सेक्टर ऑफ अ टाउन इज 20 हेक्टर्स। ड्रेनेज एरिया दिया है एक सेक्टर का 20 हेक्टर से दिया है, ठीक है। देन रिसीव्स अ रेनफॉल इंटेंसिटी ऑफ 50 mm पर आवर, रेनफॉल इंटेंसिटी 50 mm पर आवर दी हुई है, mm में दी हुई है, mm पर आवर में। देन and the coefficient of runoff 0.65, कैलकुलेट द मैक्सिमम रनऑफ। मैक्सिमम रनऑफ और ड्राई वेदर वेट वेदर फ्लो फाइंड करने को कहा गया है। बाय यूजिंग रैशनल फार्मूला फाइंड करेंगे। हमें पता है रैशनल फार्मूला क्या है, सी आई ए अपॉन 360। इसमें जो सी है वो कोएफिशिएंट ऑफ रनऑफ 0.65 दिया गया है। आई जो है रेनफॉल इंटेंसिटी, रेनफॉल इंटेंसिटी हमें चाहिए हमेशा एम एम पर आवर में चाहिए, और इधर भी एम एम पर आवर में दिए भी, इसलिए कन्वर्जन करने की गरज नहीं, जरूरत नहीं है। अगर एम पर आवर में नहीं दिया होगा तो उस समय आपको क्या करना पड़ेगा? कन्वर्ट करना पड़ेगा एम पर आवर में। तो इधर एम पर आवर में दिया। एरिया, एरिया जो है वो हेक्टर्स में ही चाहिए और हेक्टर्स में ही दिया हुआ 20, इसलिए इसे भी कन्वर्ट नहीं करेंगे। अगर वो भी अलग यूनिट में दिया रहेगा तो उसे आपको हेक्टर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और डिवाइड बाय 360। ये सॉल्व करने का आंसर आएगा आपका 1.81 मीटर क्यूब पर सेकेंड।
ये ऑप्शन बराबर हम 0.81 मीटर क्यूब पर सेकंड, बाकी के ऑप्शन जो है करेक्ट नहीं है। देन द नेसेसिटी ऑफ पंपिंग इज और आर, पंपिंग की नेसेसिटी क्या है, पंपिंग स्टेशन की नेसेसिटी क्या है, ठीक है। व्हेन देयर इज अ फ्लैट टोपोग्राफी, अगर फ्लैट टोपोग्राफी रहेंगी तब पंपिंग प्रोवाइड करते हैं सीवेज के लिए, वो पूछा बराबर। अगर टोपोग्राफी फ्लैट है, सपोज ग्राउंड जो है वो एकदम हॉरिजॉन्टल है, तो ये पॉइंट से ये पॉइंट तक सीवेज को ट्रांसपोर्ट करना है, कन्वे करना है, तो हमें विद का ग्रेविटी तो जा नहीं सकती, क्योंकि ग्रेविटी के लिए जाने के लिए स्लोप चाहिए रहता है। अब इधर स्लोप नहीं है, इसलिए हम फ्लैट टोपोग्राफी में पंपिंग स्टेशन को क्या करेंगे, यूज करेंगे, इसलिए ये ऑप्शन बराबर है। देन टू पंप सीवेज फ्रॉम लो लाइंग एरिया, सीवेज को लो लाइंग एरिया से हायर एलिवेशन पे अगर कन्वे करना रहेगा, तो उस समय पे हम क्या करना पड़ेगा, पंपिंग करना पड़ेगा। सपोज ये पॉइंट से ये पॉइंट तक हमें सीवेज ट्रांसपोर्ट करना है, ये लोअर एलिवेशन पे, ये हायर एलिवेशन पे, तो इधर से इधर पंप करने के लिए, इधर से इधर कन्वे करने के लिए भी हमें पंप करना है, इसलिए ऑप्शन बी भी करेक्ट है। देन व्हेन सीवर हैज टू क्रॉस रीज लाइन, अगर रीज लाइन क्रॉस करनी पड़ी, तो सपोज ये ऐसी रीज लाइन, और ये लाइन जो है ये लाइन क्रॉस करनी है, तो उस समय भी हमें लोअर एलिवेशन टू हायर एलिवेशन जाना है, तो उस समय भी हमें क्या करना पड़ेगा, और पंपिंग करना पड़ेगा। तो ऑप्शन तीनों ऑप्शन बराबर है, हमें ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन, ऑल ऑफ द अबव, आंसर डी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, द पंपिंग स्टेशन शुड बी लोकेटेड एंड कंस्ट्रक्टेड इन सच ए मैनर दैट इट विल नॉट बी फ्लडेड एट एनी टाइम, शायद स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स, बराबर। पंपिंग स्टेशन जो है वो ऐसा लोकेट करना चाहिए कि कोई भी टाइम में, किसी भी सीजन में वो फ्लडेड ना होना चाहिए, उसमें पानी ना भरना चाहिए, अगर नहीं भरना चाहिए तो ये स्टेटमेंट वो करेक्ट है, क्योंकि अगर पानी भर गया तो पंपिंग स्टेशन बराबर ऑपरेट नहीं होगा, पंपिंग स्टेशन बराबर ऑपरेट नहीं होगा तो सीवर्स भी जो है वो ओवरफ्लो होने लगेंगे एक साइड से, और एक साइड में वाटर जो है फ्लो नहीं होंगे, इस वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होने के चांसेस, ये स्टेटमेंट क्या ट्रू है, ये ऑप्शन। देन द ब्लैक कलर ऑफ द सीवेज इंडिकेट, अगर सीवेज का कलर ब्लैक है तो वो क्या इंडिकेट करता है, फ्रेश सीवेज नहीं, फ्रेश सीवेज का कलर ब्लैक नहीं रहता है, ठीक है। देन जीरो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन, बराबर है, अगर ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन अगर सीवेज में अगर जीरो है, तो उस समय जो कलर हो जाता है सीवेज का, वो सीवेज का कलर हो जाता है, सॉरी, तो हाँ, उस समय जो कलर सीवेज का कलर हो जाता है, वो सीवेज का कलर ब्लैक हो जाता है। देन बोथ ए एंड बी तो ऑप्शन ही नहीं है, देन नन ऑफ द वो भी नहीं है, तो ऑप्शन बी जो है बी ऑप्शन करेक्ट है, जीरो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन। द टेम्परेचर ऑफ सीवेज इज dash supplied water due to addition of warm water from house and industries, higher, okay, रिलेशन पूछा है टेम्परेचर ऑफ सीवेज का और सप्लाइड वाटर का जो टेम्परेचर, उसका रिलेशन पूछा गया है। इधर ऑलरेडी बताया गया है कि ड्यू टू एडिशन ऑफ वार्म वाटर फ्रॉम द हाउस एंड इंडस्ट्री, तो ऑब्वियसली क्या रहने वाला है, ये ऑप्शन रहने वाला हाइयर देन द सप्लाइड वाटर, क्योंकि जो वाटर हमें सप्लाई किया था वो वाटर को हम गर्म करते हैं, नहाने के लिए यूज़ करते हैं, कुक करते हैं, फिर उसे डिस्पोज करते हैं, तो उस समय क्या होता है, वाटर का टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाता है, और वो जनरेट होता है सीवेज में, सीवेज उसका कन्वर्जन होता है सीवेज में, इसलिए जो टेम्परेचर ऑफ सीवेज है, टेम्परेचर ऑफ सीवेज इज ऑलवेज हाइयर देन द टेम्परेचर ऑफ सप्लाइड वाटर, तो ऑप्शन ए जो है ऑप्शन ए बराबर है। Then the turbidity of sewage depends on the quantity of dash present in the sewage. Turbidity of sewage कौन सी क्वांटिटी पे, कौन सी पैरामीटर पे डिपेंड है, सस्पेंडेड सॉलिड्स पे डिपेंड है, बराबर है। सस्पेंडेड सॉलिड ज़्यादा रहेंगे तो टर्बिडिटी ज़्यादा, सस्पेंडेड सॉलिड्स कम रहेंगे तो टर्बिडिटी कम, तो ऑप्शन बराबर। डिजॉल्व सॉलिड्स में, डिजॉल्व सॉलिड्स और टर्बिडिटी का कोई रिलेशन नहीं है। देन सी ऑप्शन बोथ ए एंड बी भी नहीं, डी ऑप्शन नॉट द भी नहीं है, ऑप्शन ए जो है ऑप्शन ए बराबर है। 22 question, allowable pH range for effluent discharge is effluent discharge अगर करना हम यानी सीवेज का अगर ट्रीट अगर सीवेज हमने ट्रीट किया वाटर प्लांट में, और अगर हमें उसे डिस्पोज करना है रिवर में, या फिर इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर है, या फिर इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट है, उसे हमें डिस्पोज करना है रिवर में कहीं, तो उस समय जो पीएच की रेंज चाहिए वेस्ट वाटर के सीवेज के पीएच की रेंज कितनी चाहिए, 6.5 टू 10.5 नहीं, ये गलत है। 5.5 टू 8.5 ये भी गलत ऑप्शन है। 6.5 टू 8.5 ये सही रेंज है। 6.5 टू 8.5 की पीएच रेंज का ही वाटर हम डिस्पोज कर सकते हैं रिवर में, उससे कम का भी नहीं, उससे ज़्यादा का भी नहीं, इसलिए ऑप्शन सी जो है बराबर है। देन
डैश इंडिकेट्स द कंप्लीट डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। डैश कौन सा पैरामीटर इंडिकेट करता है कंप्लीट डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर? फर्स्ट ऑर्गेनिक मैटर में ऑर्गेनिक नाइट्रोजन इंडिकेट करता है कि वाटर में जो है वो वाटर में प्रेजेंट ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट हो, उस वजह से ऑर्गेनिक नाइट्रोजन प्रेजेंट है, वो इंडिकेट करता है। कंप्लीट डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर नहीं प्रेजेंट। फ्री अमोनिया नहीं, फ्री अमोनिया भी क्या इंडिकेट करता है? फर्स्ट स्टेज ऑफ और इनिशियल स्टेज ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इंडिकेट करता है फ्री अमोनिया। नाइट्रेट्स नाइट्रेट्स इंडिकेट करता partial decomposition of ऑर्गेनिक मैटर का partial decomposition नाइट्रेट्स इंडिकेट करता। नाइट्रेट्स इंडिकेट करता कि ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोजिशन जो है वो कंप्लीट हुआ है कि नहीं। अगर सीवेज में अगर नाइट्रेट्स प्रेजेंट है तो इसका मतलब क्या है कि ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन कंप्लीटली हो चुका है, इसीलिए नाइट्रेट प्रेजेंट है। ऑप्शन डी जो है वो बराबर है ऑप्शन। 24 क्वेश्चन, डीओ कॉन्सेंट्रेशन इज अफेक्टेड बाय वाटर में जो या सीवेज में जो डीओ कॉन्सेंट्रेशन है उसकी वैल्यू क्या पर डिपेंड करती है? फर्स्ट सोलिबिलिटी बराबर सोलिबिलिटी, ऑक्सीजन की सोलिबिलिटी जो वाटर में कितनी है उस हिसाब से डीओ कॉन्सेंट्रेशन वेरी होगा। देन टेम्परेचर, हाइयर टेम्परेचर पर डिजॉल्व ऑक्सीजन की लेवल कम रहती है, लोअर टेम्परेचर पर डिजॉल्व ऑक्सीजन की लेवल ज़्यादा रहती है। देन प्रेजेंस ऑफ अदर इम्प्योरिटीज भी अफेक्ट करती है डीओ कॉन्सेंट्रेशन। क्लोराइड जो क्लोराइड इफेक्ट करता है, क्लोराइड का अगर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा तो डिजॉल्व ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन वाटर में कम रहने से सीवेज में कम रहने से अदर इम्प्योरिटीज का भी इफेक्ट होता है डीओ कॉन्सेंट्रेशन पे। इसलिए ऑप्शन डी जो बराबर है ऑल ऑफ द अबव। देन 25 question, 26th question. Dash is a measure of oxygen required by the microorganism for biological decomposition of biodegradable organic matter under aerobic condition at specified temperature and for a specified duration. ये पूछा गया है कि ऑक्सीजन डिमांड है किसके लिए? ऑक्सीजन डिमांड है ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन के लिए। ठीक है, कौन सा ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन कहा गया है मैंने? सिर्फ जो बायोलॉजिकली एक्टिव है ना, बायोलॉजिकली डिकम्पोज हो सकते हैं उनका पूछा गया, और एट स्पेसिफिक टेम्परेचर पूछा गया और स्पेसिफिक ड्यूरेशन। तो ये कौन सी ऑक्सीजन डिमांड है? टोटल ऑक्सीजन डिमांड है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड है, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड पूछा। सीओडी केमिकल ऑक्सीजन डिमांड तो नहीं है क्योंकि इधर केमिकल सीजनिंग है। बीओडी बराबर है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। देन टीओसी टोटल ऑर्गेनिक कार्बन, ये भी नहीं है तो ऑप्शन बी जो बराबर है। इन बीओडी 5 नहीं हो सकता, बीओडी 5 एकदम स्पेसिफिक वैल्यू हो गया नहीं। बीओडी 5 अगर ऊपर के क्वेश्चन में ऊपर के स्टेटमेंट में अगर ऐसा बोला गया है एट अ टेम्परेचर ऑफ 27 डिग्री सेल्सियस, 27 डिग्री सेल्सियस एंड फॉर अ स्पेसिफाइड ड्यूरेशन ऑफ 5 एंड फॉर अ 5 डेज, अगर ऐसा कहा गया होगा तो उस समय हम बीओडी 5 को टिक करते हैं। अब लेकिन अभी इधर टेम्परेचर और ड्यूरेशन स्पेसिफाई नहीं किया, इसलिए ऑप्शन जो इनकरेक्ट ऑप्शन बी जो ऑप्शन बी बराबर है ऑप्शन बी। देन लिमिटेशन ऑफ बीओ टेस्ट इज बीओडी टेस्ट के लिमिटेशंस क्या है? मेजर्स ओनली बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर बराबर है। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है वो सिर्फ ऑर्गेनिक ऐसे ऑर्गेनिक मैटर काउंट करता है या मेजर करता है जो सिर्फ बायोलॉजिकली डिकम्पोज हो सकते हैं, फिर बायोडिग्रेडेबल है, वही ऑर्गेनिक मैटर रिप्रेजेंट करता है। नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर इंडिकेट नहीं करता बीओडी, इसलिए ये ऑप्शन जो है वो बराबर है नहीं, ये लिमिटेशंस है। देन प्री ट्रीटमेंट इज रिक्वायर्ड इफ सैंपल कंटेन्स टॉक्सिक वेस्टेज एंड नाइट्रोफाइन बैक्टीरिया बराबर है। अगर टॉक्सिक सब्सटेंसेस है तो प्री ट्रीटमेंट करना पड़ेगा बिफोर बीओटी टेस्ट, क्योंकि अगर जो माइक्रोबियम्स अगर उनके लिए प्रॉपर एनवायरनमेंट नहीं है तो वो प्रॉपरली वर्क करेंगे नहीं, अगर प्रॉपरली वो वर्क करेंगे तो बीओडी वैल्यू गलत आएंगे, इसीलिए भी। और नाइट्रोफाइन बैक्टीरिया जो है वो नाइट्रोफाइन बैक्टीरिया अगर प्रेजेंट रहेंगे तो उस वजह से जो ऑक्सीजन डिमांड है गलत आ सकती है, इसलिए दोनों का जो इंटरफ्रेंस हो इंटरफ्रेंस निकालना पड़ता है बिफोर बीओटी टेस्ट। ये भी इसका डिसएडवांटेजेस लिमिटेशन। रिक्वायर्ड हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्टिव बैक्टीरिया इन सैंपल, बीओडी टेस्ट परफॉर्म करने के सीवेज में जो बैक्टीरिया का कॉन्सेंट्रेशन है वो हाई चाहिए, तभी हमें जो बराबर वैल्यू है ऑर्गेनिक मैटर की बराबर वैल्यू हमें मिल सकती है, नहीं तो नहीं मिलेगी। देन ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। देन द वैल्यू ऑफ बीओडी इज डैश सीओडी, बीओडी और सीओडी का रिलेशन बताया गया। इक्वल टू सीओडी नहीं, लेस देन सीओडी बराबर। बीओडी की वैल्यू हमेशा सीओडी की वैल्यू से कम ही रहने वाली है,
ये बीओडी क्या देंगे हम इसे बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर, सीओडी क्या देंगे केमिकली ऑक्सीडाइजेबल ऑर्गेनिक मैटर एज वेल एज इनऑर्गेनिक मैटर, सीओडी क्या देंगे केमिकली ऑक्सीडाइजेबल ऑर्गेनिक एज वेल एज इनऑर्गेनिक, इसलिए बीओडी की वैल्यू जो रहती है हमेशा सीओडी की वैल्यू से कम ही रहने वाली है। कुछ केसेस में खूब बहुत एक्सेप्शनल केस रहेंगे तो ही इक्वल आएंगे, इक्वल कब आएंगे जब वाटर में सिर्फ बायोलॉजिकली एक्टिव ऑर्गेनिक मैटर अगर प्रेजेंट है तो ही दोनों की वैल्यू क्या आएंगी सेम आएंगी, लेकिन ऐसा बहुत रेयरली होता है, इसलिए ऑप्शन ए जो अगर बराबर, अगर ऑप्शन सी अगर ऐसा रहता है बोथ ए एंड बी, तो बोथ ए एंड बी बराबर आएंगे, बोथ ए एंड बी अगर ऑप्शन है तो आपको ए ऑप्शन भी टिक करना पड़ेगा और बी ऑप्शन भी टिक करना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि जो एक अगर ऑप्शन में अगर थर्ड ऑप्शन रहेगा, अगर थर्ड ऑप्शन इधर बोथ ए एंड बी नहीं है, इसके अगर दूसरा है तो आपको सिर्फ लेस देन ये लिखा तो भी चलेगा, और एक्चुअली उधर वही एक्सपेक्टेड है, ये एक्सेप्शनल केसेस में ही इक्वल टू रहने वाला है, और ये इतना माइंड नहीं किया जाता है कि इक्वल टू रहने वाला है, क्योंकि 1 करोड़ में से एक ही वाटर सैंपल में ऐसा होने के चांसेस है, इसीलिए ऑप्शन जो वो अगर बोथ ए एंड बी नहीं दिया रहेंगे उस समय आपको लेस देन पे टिक करना पड़ेगा, और बोथ ए एंड बी दिया है तो आपको उस समय सी ऑप्शन एंड ऑप्शन पे टिक करना पड़ेगा। देन 28 डैश इज कॉल्ड एज फर्स्ट स्टेज डिमांड और इनिशियल स्टेज ऑक्सीजन डिमांड, कौन सी ऑक्सीजन डिमांड जो है जिसे फर्स्ट स्टेज डिमांड और इनिशियल स्टेज ऑक्सीजन डिमांड कहा जाता है, एनबीओडी नाइट्रोजनस बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड नहीं, इसे नहीं कहा जाता, कार्बोनेशियस बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड बराबर, सीबीओडी को फर्स्ट स्टेज बीओडी कहा जाता है, बीओडी बीओडी तो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड है, सीओडी और बीओडी से मिला के बीओडी बनता है, इसलिए बी ऑप्शन बी नॉन ऑफ द अबव होना चाहिए, ऑप्शन बी जो है वो बराबर है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following device is used to remove oil, grease, and fats from the wastewater? Oil, grease, and fats wastewater में से कौन से डिवाइस के थ्रू रिमूव होगा? स्किमिंग टैंक बराबर, स्किमिंग टैंक के थ्रू हम क्या कर सकते हैं? ऑयल, ग्रीस एंड फैट्स रिमूव कर सकते हैं। ग्रिड चैम्बर से ग्रिड रिमूव होता है, स्क्रीनिंग चैम्बर से फ्लोटिंग मटेरियल्स लार्जर साइज के पार्टिकल्स रिमूव होते हैं, सेटलिंग टैंक से लार्जर सस्पेंडेड सॉलिड सेटल होते हैं, तो ऑप्शन ए जो है ऑप्शन में बराबर है। Higher quantity of dash adversely affect the health of infants, causing a disease called methemoglobinemia. मैथेमोग्लोबिनीमिया और ब्लू बेबी डिसीज, इसे और ब्लू बेबी डिसीज भी कहा जाता है, तो ये जो है वो कौन से मिनरल्स की वजह से होता है, या फिर कौन से वाटर सीवेज की कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से होता है? तो पहले क्लोराइड की वजह से नहीं, क्लोराइड पोल्यूशन इंडिकेट करता है, लेकिन क्लोराइड की वजह से ब्लू बेबी डिसीज या मैथेमोग्लोबिनीमिया नहीं होता है, तो क्लोराइड की वजह से तो नहीं पॉसिबल, ऑप्शन में सल्फेट की वजह से भी नहीं होता है। फिर नाइट्रेट्स की वजह से होता है, नाइट्रेट जो वाटर में प्रेजेंट होगा तो उसकी वजह से ब्लू बेबी डिसीज या मैथेमोग्लोबिनीमिया होने के चांसेस होगा, बैक्टीरिया नहीं, बैक्टीरिया की वजह से नहीं, ऑप्शन सी जो ऑप्शन सी करेक्ट है। तो ये थे यूनिट नंबर 1 के एमसीक्यूज। Thank you and have a nice day.